अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالमीन। सब मिलकर एक मरतबा प्यार मोहब्बत के साथ दुरूद इब्राहीम पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
हाज़रीन मजलिस, अजीज दोस्त और बुजुर्गों, अजीज नौजवान मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने कुरान मुक़द्दस की 2 आयत शरीफा और अल्लाह के आखिरी नबी, तमाम नबियों के सरदार, आकाए नामदार, ताजदार मदीना, सदगुम्मत के मकी, काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस आप लोगों के सामने पढ़ी है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बात को सही सही कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ध्यान से सुनने की तौफीक बख्शे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उम्मत तक सही इल्म पहुँचाने के लिए अल्लाह मुझे और आपको सबको आफियत के साथ कबूल फरमा ले। अजीज मेरे भाइयों, आप लोगों ने इससे पहले 2 बयान सुने हैं। 2 बुजुर्गाने दीन की बात आप तक पहुंची है। वो मुहर्रमुल हराम पर आपको कुछ बताया है। मुझे भी मुहर्रमुल हराम पर ही बोलना है, लेकिन मैं आपको हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बचपन में उनका क्या आलम था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना प्यार करते थे, वो आपको इशारतन बतलाना है। फिर मैं आपको करबला के मैदान में मुख्तसरन ले जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बात करना छोड़ दिया, सिर्फ 1 घंटा बात करूंगा। 60 मिनट में अल्लाह ताला जितने मेरी ज़ुबान से, मेरे ज़ुबान से अल्लाह निकलवाए बातें, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उम्मत तक सही इल्म पहुँचाने के लिए अल्लाह मुझे और आपको सबको आफियत के साथ कबूल फरमा ले। अजीज़ मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने एक आयत शरीफा पढ़ी है, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और हदीस में भी है कि 10वीं मुहर्रम को अपने घर वालों पर, अपने अहलो अयाल पर थोड़ा खर्चा कर लो, थोड़ा अच्छा खाना बना लो। जो रोजाना खाना बनाते हैं उसमें से 1 आइटम बढ़ा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर्रमुल हराम, जो 10वीं मुहर्रमुल हराम है, जो आशूरा का दिन है, बड़ा बाबरकत और मुकर्रम दिन है। अल्लाह ताला ने 12 महीने तो बनाए, उसमें अल्लाह ताला ने 4 महीने बड़े हुर्मत वाले बनाए। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। उसमें 4 महीने बड़े हुर्मत वाले हैं।
एक सबसे पहले बीच में महीना आता है जिसको कहते हैं रजबुल मुरज्जब का महीना, जो रमजान से 2 महीने पहले आता है, रजब, शाबान और रमजान। फिर 2 महीने साथ में आते हैं, दिलकादा और दिलहिज्जा। और जहां इस्लाम का जो साल जो शुरू होता है वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। ये 4 महीने बड़े हुर्मत वाले हैं। यहां तक के किताबों में लिखा है उलमा ने कि कुफ्फार मुशरिकीन ये 4 महीनों की बड़ी कदर और कीमत जानते थे, बड़ी कदर करते थे। यहां तक कि उनकी आंखों के सामने अपने बाप का कातिल भी आ जाता था तो कह देते थे कि ये बड़ा मुबारक महीना, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूं। तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना हमारे सामने चल रहा है। तो हमारे घर वालों पर खर्च करना, अच्छा खाना लाना और जो खाना खाते हैं उसमें से थोड़ी एक चीज बढ़ा देना हदीस से साबित है। तो मैंने आपके सामने एक जो सबसे पहले कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है, इसका फाउंडेशन क्या है वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दोनों बीमार हो गए, दोनों हसनैन बीमार हो गए और शदीद बीमार हो गए, बुखार शदीद पर था। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मन्नत मान ली कि मेरे बेटे अच्छे हो जाएंगे तो मैं 3 रोजे रखूंगा। और 10वीं मुहर्रम को रोजा रखने का बोलो भाई हुक्म है। रमजान के रोजे बाद में फर्ज हुए, इससे पहले जो शरीयत में रोजे फर्ज थे वो कौन से थे बोलो भाई? मुहर्रमुल हराम के रोजे फर्ज थे। जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो अल्लाह ताला ने उनको मनसूख कर दिया और उसको सुन्नत करार दिया कि अब उसको रखो या न रखो, रखो तो सवाब, न रखो तो कोई गुनाह नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहर्रमुल हराम के 2 रोजे रखने चाहिए, एक 9 या 10 या बोलो भाई 10 या 11। ये क्यों है ये आपने उलमा से सुना होगा, मैं उसको भी बयान करूं तो हजरत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम से लड़ी चलती 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 कयामत तक चलानी पड़ेगी मुझे कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को क्या क्या पेश आया। लेकिन मैं आपको इस चीज से हटकर मैं आपको हसन और हुसैन पर ले जाता हूं, वो भी मुहर्रमुल हराम की फजीलत पर ही बात होगी कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने मन्नत मान ली कि मेरे बेटे अच्छे हो जाए तो मैं कितने रोजे रखूंगा बोलो भाई? 3। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुहर्रमुल हराम के 2 रोजे रखता है, 9 या 10, 10 या 11, अल्लाह उसके पिछले 1 साल के गुनाह को माफ कर देता है। और एक हदीस में आया है कि 1 रोजे के बदले में अल्लाह 1 महीने रोजे का सवाब देता है। 2 रोजे रखोगे तो बोलो भाई 60 रोजे का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। रमजान में तो 29वीं होती है और 30वीं होती है, लेकिन यहां मुकम्मल कितने रोजे बोलो भाई? 60 रोजे का अल्लाह ताला 2 रोजे के बराबर सवाब अता करेगा। अब कोई बंदा 1 रोजा भी रख ले तो कोई बोलो भाई एतराज नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को देखा, ईसाइयों को देखा कि वो 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो कितने रोजे रखूंगा? तो मुखालिफत करना है। तो अजीजों मेरे प्यारो, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मन्नत मान ली कि मेरे बेटे अच्छे हो जाएंगे तो मैं 3 रोजे रखूंगा। अब हसन और हुसैन हसनैन सेहतमंद हो गए, अच्छे हो गए। अब क्या करना है बोलो भाई? रोजा रखना है। जब सहरी के लिए उठे तो पानी के अलावा घर में कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। सुबह फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू से फरमाया कि अली मदीने के बाजार में चले जाओ
और कहीं से कपड़ा लेकर आओ, उसको मैं बुनूं और उसके कुछ पैसे मिल जाए तो उससे कुछ रोटी पका लूं और आप और दोनों मासूम से बच्चे और मैं आपके कुछ खा लेंगे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कुछ काम के लिए लेके आ गए। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा कुछ काम कर रही है और शाम को जब जाकर वो काम दिया और वहां से कुछ पैसा मिला, कुछ दिनार मिले, कुछ दिरहम मिले, वो आए और आटा खरीदा और आटा खरीद कर वो रोटी को पकाया और रोटी को पकाकर अब इफ्तारी के लिए बैठे हैं और दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ए आले रसूल का घराने, हम भूखे हैं और प्यासे हैं, हम भिखारी हैं, हमारे लिए कुछ खाना तनाउल फरमा दीजिए। बोलो, शदीद भूख है, पूरे दिन का रोजा रखा है, अब बताओ मैं होता और आप होता तो क्या करते? आगे जाओ, वक्त नहीं है। होने के बावजूद भी हम क्या कहते हैं? माफ कर जो, अगाड़ी जाओ। इधर दस्तरखान पर कितनी रोटी है? बोलो भाई, 4 रोटी है। और इधर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर को देखती है और शौहर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू फातिमा को देख रहे। दोनों ने इशारों में बात कर ली कि आज का रोजा भी पानी से छोड़ते हैं, ये 4 रोटी फकीर को दे देते हैं, मिस्कीन को दे देते हैं। उठाया और बोलो भाई, मिस्कीन को दे दिया। सहरी भी पानी से की और इफ्तारी भी पानी से हुई। अब रात गुजरी, जब दूसरे दिन का सहरी का वक्त आया तो पानी से सहरी की और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कपड़ा लेकर आओ, मैं उसको बुनती हूँ, उससे कुछ पैसे आ जाए तो हम इफ्तारी के लिए कुछ इंतजाम कर लेंगे। अब दूसरा दिन इफ्तारी का वक्त आया, अभी इफ्तारी करने बैठे थे। बोलो, दूसरे दिन भी दरवाजे पर कहा, ए आले रसूल का घर, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं यतीम हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। वापस वैसा ही किया, वैसा ही किया, आंखों आंखों में बातें की और रोटी उठाकर किसको दे दी? बोलो भाई, फकीर को दे दी। तीसरा दिन गुजरा और तीसरा दिन भी वैसे ही पानी से इफ्तारी की, सहरी तीसरे दिन भी पानी से की और इफ्तारी के वक्त कुछ लेकर बैठे हैं तो कहा कि मैं कैदी हूं, मैं भूखा और प्यासा हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं लाचार हूं। आप आले रसूल है, अल्लाह के रसूल का घराना है, यहां से कोई नाउम्मीद नहीं जाता, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता, अल्लाह के लिए कुछ दे दीजिए। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने शौहर को देखा और कहा 2 दिन सब्र किया है तो तीसरा दिन और अल्लाह के लिए तीनों रोटियां को उठाया और उठाकर वो फकीर को दे दिया और फकीर को दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूरा वाक़या सुनाया। अल्लाह के रसूल ज़ारो कतार रोने लगे और हजरत अली का हाथ थामा, पकड़ा और कहा चलो मेरी बेटी के पास लेकर चलो। वहां हसन और हुसैन भूखे और मारे तड़प रहे हैं। हम हसन और हुसैन के वाक़यात तो सुनते हैं, लेकिन उनका बचपना कैसे गुजरा, उनकी जवानी कैसे गुजरी, वो किन तकलीफों से उन उरूज पर गए, हम वो नहीं जानते, वो तारीख को कोई नहीं पढ़ता। आज उनसे मोहब्बत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हसन हुसैन से जो मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और जो हसन हुसैन से प्यार करता है गोया वो मुझसे प्यार करता है। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ थामा, पकड़कर हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आए। जब घर में तशरीफ लाए तो बोलो भाई, बेटी नमाज में मशगूल है। जब सलाम घुमाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी बेटी की आंखों से आंसू छलक उठे हैं। बाप को देखकर बेटी तकलीफ में होती है तो बाप को देखकर अपना दिल भर आता है और आंखों से आंसू छलक उठते हैं और दिल का दुखड़ा बेटी मां को बताती है या बाप को बताती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला का जब चेहरा देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनकी आंखें झुकी हुई है, बदन पर कमजोरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला को अपने बाहों में लिया, अपने सीने के साथ लगाया और सर पर हाथ रखकर बतलाया, बेटी सब्र कर, बेटी सब्र कर,
मेरी उम्मत पर अल्लाह खुशहाली के दिन शुरू कर देगा। तेरी बरकत से, तेरी कुर्बानी से, तेरी ये फाके की वजह से अल्लाह मेरी उम्मत पर रोजी के दरवाजे खोल देगा। अब माँ बाप और बोलो बेटी की ये गुफ्तगू चालू थी, बाप और बेटी बातें कर रहे थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के असरात शुरू हो गए। सख्त सर्दी में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आ जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के असरात शुरू हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, अल्लाह को तुम्हारी इस बेटी की अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कुरान को उतार दिया कि पेट पर फाके के फाके उन्होंने पत्थर बांधे, लेकिन गरीबों को, मिस्कीनों को, लाचारों को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी भूख को मिटाकर लोगों के पेट भरे। अल्लाह उनसे बहुत राजी है, अल्लाह बहुत राजी है। आज अजीजों मेरे प्यारों, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अल्लाह के देने के रास्ते में जब वक्त आता है तो हम कहते हैं मौलवी साहब ठंडा पानी नहीं है, पता नहीं कितनी मंडी चल रही है, लॉकडाउन है। अरे उसी वक्त तो अल्लाह के रास्ते में देने का अजर बोलो भाई ज्यादा मिलता। दिल ना चाहे, दिमाग ना चाहे, बदन ना चाहे, घर वाले ना चाहे, फिर हम जेब से निकालकर अल्लाह के रास्ते में देते हैं। अल्लाह फरमाता है अंदर अंदर देखो फरिश्तों, देखो देखो मेरे बंदे को सख्त जरूरत है पैसों की, सख्त जरूरत है कपड़ों की, सख्त जरूरत है घरों की, सख्त जरूरत है दस्तरखान की, सख्त जरूरत है इस चीज की, लेकिन कुर्बान किसके लिए कर रहा है? बोलो सब मिलकर, मेरे लिए कर रहा है। गवाह रहना, मैं उसका बदला लौटा कर दूंगा, मैं उसका बदला लौटा कर दूंगा। अजीजों मेरे प्यारों, आज हसनैन के वाकयात को पढ़ें और उनकी जिंदगी को पढ़ें कि उन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, कैसी कुर्बानियां दी। हसन हुसैन घर में रोते थे, कई कई दिन गुजर जाते थे, बोलो भाई खाने का कुछ नहीं होता था। एक मर्तबा अल्लाह के हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत को बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के घर से वहां से पास हुए, निकले, गुजरे तो हसनैन को रोता हुआ देखा। हसनैन को रोता हुआ देखा तो फातिमा को पूछा, फातिमा मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं, बच्चे क्यों रो रहे हैं? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अब्बा जान आज चौथा दिन है, हमारे मुंह में कोई लुकमा नहीं गया, आज चौथा दिन गुजर गया है, इस भूख की वजह से ये बच्चे तड़प रहे हैं, ये बच्चे रो रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, उसको पर्दे के नीचे से मुझे हसन को दो। जब हसन को लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने के साथ लगाया, पेशानी को चूमा, गालों को चूमा, होठों को चूमा, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक निकाली। यूं करके जब जुबान मुबारक निकाली, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान को चूसने लगे, यहां तक के शेर हो गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को दे दिया, फिर हुसैन को लिया, उनके सीने के साथ लगाया और सीने के साथ लगाकर पेशानी को चूमा, गालों को चूमा, होठों को चूमा और फिर जुबान को निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला भी उनको चूसना शुरू किया, यहां तक कि वो शेर हो गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को भी दे दिया और आगे सफर शुरू कर दिया। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि सहाबा का मजमा बैठा हुआ है, अल्लाह के रसूल का इंतजार हो रहा है। इधर हसन को बिठाया है, इस कंधे पर हसन को बिठाया है और इस कंधे पर हुसैन को बिठाया है और यहां बैठकर मजमे के अंदर जा रहे हैं। बताओ
आज कोई बाप अपने बेटे से ऐसे प्यार करता है, ऐसा मोहब्बत करता है? अल्लाह के रसूल दो जहानों का सरदार, आकाए नामदार ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले, एक कंधे पर हसन बैठे हैं और एक कंधे पर हुसैन बैठे हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम आंखों से देख रहे हैं, कभी हसन से प्यार करते, कभी हुसैन से प्यार करते। उसमें से एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल मेरे 10 बेटे हैं। कितने बोलो भाई? मेरे 10 बेटे हैं, मैंने मेरे बेटों से ऐसा कभी रहम और प्यार नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों को रहम और प्यार नहीं देता उस पर अल्लाह कभी रहम नहीं करता। अल्लाह कभी रहम। अजीजों मेरे प्यारो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन से बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के रसूल के पास बैठे हैं और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हसन रज़ी अल्लाह गली में, मदीने की गली में खेल रहे हैं और दोपहर का वक्त है और शदीद गर्मी है। देखो प्यार तो देखो, प्यार मोहब्बत देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मेरे बेटे धूप में खेल रहे हैं, उसको जल्दी जल्दी घर पर पहुंचा दो, मेरे बेटों को धूप लग रही है। आज कौन ख्याल करता है? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी भूख लगी। तमाम अज़वाज मुतहरात का घर का चक्कर लगाया, सुना कान खोलकर। आज हम नबी से मोहब्बत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, थोड़े से हालात आ जाए, हमारा सब्र का दामन हमारे हाथ से बोलो भाई छूट जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अपने घरों पर गुजरे, लेकिन तमाम घरों पर कहीं खाना नहीं मिला। अब सुनो ध्यान से, तमाम अज़वाज मुतहरात के घर पर चक्कर लगाया कि कुछ है खाने को, कहा कुछ नहीं है। दूसरे घर गए, बोले कुछ नहीं। इस तरह तमाम घरों का चक्कर लगाया, कुछ नहीं मिला, कोई घर पर रोटी नहीं मिली। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक किसकी तरफ किया? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास आए, सुनो, अपनी बेटी के पास आए और सलाम किया। और सलाम करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी को फरमाया बेटी कुछ खाना है, मुझे बहुत भूख लगी। दोनों जहानों का सरदार, बेटी मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाना है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा आंखों में आंसू छलक उठे और कहा अल्लाह के रसूल आज 5वां दिन है, मेरे घर में कोई खाना नहीं। 5वां दिन है, मेरे घर में कोई पानी के अलावा कोई चीज नहीं है खाने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस हुए। जब वापस हुए तो पड़ोसी ने 2 रोटी भेज दी हदिये के तौर पर। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि मैंने उसको एक बर्तन में छुपा दिया कि कहीं हसन और हुसैन न देख ले कि उसको खा जाए, क्योंकि मेरा बाप भूख के मारे तड़प रहा है। मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख के मारे तड़प रहे हैं, तो मैं मेरे अब्बा को ये 2 रोटी खिलाऊंगा। हसनैन में से किसी को भेजा, हसन को भेजा या हुसैन को भेजा कि जाओ तुम्हारे नाना को बुला कर लाओ कि फातिमा ने खाने का कोई इंतजाम किया हुआ है। जब बेटे आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे पे बैठे हुए थे, सहाबा के बीच में बैठे हुए थे, तो किसी सहाबी ने हसनैन को आते हुए देखा तो पकड़ कर बिठा दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसको, आने दो, आने दो। जब हसन रज़ी अल्लाह तआला या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आए, जब खुतबा, कभी कभी रिवायतों में यह भी मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ाते हैं और हसनैन आ जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रान पर हसन को बिठा देते और एक रान पर बोलो हजरत हुसैन को बिठाते। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते, दोनों कंधों पर आकर बैठ जाते थे और अल्लाह के नबी ने उनको उतारने की कोशिश नहीं की। अल्लाह के नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया। और एक सहाबी ने उतारने की कोशिश की और हाथ बढ़ाया, अल्लाह के नबी ने ये बगल में से देख लिया कि किसी का हाथ आया। अल्लाह के नबी ने यूं करके मना किया, नहीं 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 नहीं,
जब अल्लाह नहीं रोक रहा है तो तुम क्यों उतार रहे हो उसे? जब पता चला कि हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा मेरा इंतजार कर रही है, मुझे बुला रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर पहुंचे और पूरा वाकया बतलाया कि अल्लाह के नबी और मेरे अब्बाजान, आप घर से जब वापस गए तो मुझे पड़ोसी के यहाँ से 2 रोटी हदिये के तौर पर मुझे मिली है, मुझे मेरे घर दे गई है, मैंने आपके लिए छुपा कर रख दी और ये बर्तन में रख दी। हजरत फातिमा फरमाते कि जब मैंने वो बर्तन को खोला तो पूरा बर्तन खाने से भरा पड़ा हुआ था। 2 रोटी थी लेकिन पूरा बर्तन खाने से भरा पड़ा हुआ था। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। अल्लाह के नबी खुद बैठे, हसन हुसैन को भी बिठाया, अली को भी बुलाया, फातिमा को भी बुलाया और तमाम अज़वाज मुत्तहरात को भी बुलाया और तमाम ने मिलकर बोलो भाई वो खाना खाया। फिर भी वो खाना जैसा का वैसा ही, कोई कमी नहीं हुई। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को बुलाया, तमाम लोगों ने खाया। हजरत फातिमा फरमाती है कि ये तमाम पड़ोसियों को तक खाना पहुंच गया हमारा। जब इंसान की नीयत सही होती है तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। तो अजीजों मेरे प्यारो, हसनैन का आप करबला के वाकये को सुनने के लिए आए हो तो उनके बचपन के वाकयात की तारीख को भी पढ़ना पड़ेगा। उन लोगों ने कैसी जिंदगियां गुजारी, कैसी कुर्बानियां दी है। एक मर्तबा हसन और हुसैन और अब्दुल्ला इब्ने जाफर तीनों हज के लिए निकले। तीनों हज के लिए निकले और तीनों हज के लिए निकले तो उनकी जो ऊँटनी थी, ऊँटनी जिस पर खाने का गल्ला था, सामान था, वो कहीं निकल गई। अब वो भूखे और प्यासे तीनों तीन घूम रहे हैं। इतने में एक झोपड़ा देखा जिसमें एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया को कहा आपको हमारे खाने के लिए कुछ है? बोले देखो ये तटियल मध्य एक बकरी है, इसमें से दूध निकाल लो और पी लो। बोले कुछ खाने को है? बोले इसी बकरी को बोलो भाई ज़बा कर लो और ज़बा कर लो मैं पका दूंगी। उसमें से एक ने बकरी को ज़बा किया और गोश्त काटा और गोश्त काट कर बोलो भाई उस औरत को दिया। उस औरत ने पकाया और हम सब खा के शेर हो गए। हजरत हसन और हुसैन और अब्दुल्ला इब्ने जाफर फरमाते हैं हमने पेट भर कर खाया और हमने कहा कि हम आपका इस एहसान का बदला चुका देंगे। सुनो ये कान खोलकर, हम इस एहसान का बदला आपको चुका देंगे। वो हज के लिए निकल गए। अब वो हज के लिए निकल गए, इधर शौहर घर पर आया तो कहा वो बकरी कहाँ है? बोले कोई मुसाफिर आया था। बोले उसको दूध भी पिलाया। वो लोग भूखे थे तो उनको वो बकरी को ज़बा करवा कर उनको खिला दिया। बोले कौन था? बोले हाशमी लोग थे। हाशमी लोग बतलाया कि हम हाशमी लोग हैं। बोले तू जानती नहीं, पहचानती नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, कैसे आपने मेहमान गिरारी कर दी? आपने मेहमान को खिला भी दिया। हमारे पास एक माँ खाने पीने के लिए, एक दूध पीने के लिए एक बकरी थी, वो भी उनको ज़बा कर कर खिला दी। बोले वो माजूर थे, मेहमान थे, मुसाफिर थे, हमने उनको खिला दी। अब आगे तारीख में लिखा है, हदीस तबरानी की रिवायत है कि कहा कि वो कई साल गुजर गए। हसन हुसैन और अब्दुल्ला इब्ने जाफर हज कर कर वापस भी आ गए मदीना, लेकिन जब उन पर हालात आए जिस पर वो बुढ़िया पर, तो दोनों शौहर मियाँ बीवी कहाँ आए? मदीने तिजारत के लिए आए। तो मैनियाँ चुन रही थी। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे तो देखा कि अच्छा कई सालों पहले इस बुढ़िया ने हमें बकरी का दूध पिलाया था। उसी बुढ़िया ने हमें एक बकरी थी उसको काट कर हमारे लिए पेट के लिए खाने का इंतजाम किया था। उनको बुलाया और कहा गुलाम को कहा उस बुढ़िया को बुला कर लाओ, उस औरत को बुला कर लाओ। जब वो औरत आई, बुढ़िया आई, कहा आप मुझे पहचानते हैं? बुढ़िया ने कहा नहीं मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचान रही हूं आपको। बोले आप हम लोग जा रहे थे और आपने बकरी का दूध पिलाया था और आपकी बकरी को काट कर आपने पका कर हमें खिलाया था। बुढ़िया के मुझे कुछ याद नहीं पड़ रहा है। कहा हम हसनैन हैं, हम हसन रजी अल्लाह ताला मेरे भाई हुसैन और अब्दुल्ला इब्ने जाफर, हम तीनों भाई हज के लिए जा रहे थे और आपने हमारी मदद की थी। तो कहा कि 1000 बकरियां खरीदो उनके लिए। कितनी? बोलो 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 जोर से।
1000 बकरियां गुलाम को कहा खरीदो, खादिम को कहा उन बुढ़िया के लिए खरीदो, और 1000 दिनार नकद दिए, और खादिम को कहा मेरे भाई हुसैन के पास उनको ले जाओ, मेरे भाई हुसैन के पास ले जाओ। जब वो बुढ़िया को हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला के पास लेके गए तो हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला ने कहा मेरे भाई ने क्या बदला दिया, मेरे भाई ने क्या बदला दिया? कहले 1000 बकरियां और 1000 दिनार। बोले मैं भी वो देता हूं, 1000 बकरियां। कितने हो गए? 2000 बकरियां और 2000 दिनार। तो कहा अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास भी लेकर जाओ। अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने के पास मुलाकात हुई, लेकर गए, कहा मेरे भाइयों ने क्या दिया, हसनैन ने क्या दिया, हसन और हुसैन ने क्या दिया? कहा दोनों भाइयों ने 1000 बकरियां और 1000 दिरहम दिए। तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने कहा मैं 2000 बकरियां और 2000 दिरहम देता हूं। और बुढ़िया को कहा और तू जल्दी आ जाती तो और मैं तुझे बहुत सारा कुछ दे देता, बहुत सारा कुछ दे देता। जैसे फाके भी गुजरे, जब आया तो बोलो भाई वैसे फैयाज भी थे, दिल खोलकर अल्लाह के रास्ते में देने वाले भी थे, और बुढ़िया खुश हो गई। अजीजों मेरे प्यारों, ये मुहर्रमुल हराम का पैगाम हमें दे रहा है कि यतीम, लाचार, मिस्कीन, गरीब के घर को भी हम खुशहाल करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हसनैन की हमें ये पैगाम हमें पहुंचाया है। मुहर्रमुल हराम में सिर्फ करबला का वाकया हमें सबक नहीं देता, हसनैन की जिंदगियां हमें बतला रही है। जिस तरह हम गरीबों को, मिस्किनों को, लाचारों को, बेवाओं को मदद करते थे, आज तुम भी फैयाज बनकर दिखा दो कि कल कयामत के दिन हमारे साथ खड़े रह जाओगे इंशाअल्लाह। अजीजों मेरे प्यारो, ये हसनैन, हसन रदी अल्लाह ताला को जहर दिया गया, ये अलग तारीख है, मैं उसको अभी छेड़ना नहीं चाहता। हसनैन रदी अल्लाह ताला, हसन रदी अल्लाह ताला को जहर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत चली है, बाज लोग ये नहीं जानते, मैं इसलिए बतला रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत चली उसमें कौन सबसे पहले है? बोलो भाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में लिखा है कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन बड़ा गुस्से में होगा, बड़ा जलाल में होगा, तो अल्लाह का गुस्सा और जलाल कैसे ठंडा पारा जाएगा, कैसे ठंडा किया जाएगा? तो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक का नामा अमाल पेश किया जाएगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं अबू बकर सिद्दीक की, कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल भी सुनाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब आए, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत की। और हज़रत को पता है कि हज़रत उमर का रौब और दबदबा कैसा था। तारीख में लिखा है कि एक नाई अजम नाई जब चेहरा बना रहा था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को छींक आई। हज़रत उमर को जब छींक आई तो नाई ने पेशाब कर दिया। कैसा रौब होगा, कैसा दबदबा होगा। तो मैं एक सवाल करता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से के बाहर निकले और हज़रत उमर का भी उधर से आना हुआ, हज़रत अल्लाह के नबी हज़रत उमर को देखकर हंस रहे हैं। हज़रत उमर जब करीब आए, मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ, सलाम दुआ हुई, उसके बाद का अल्लाह के रसूल आप मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं, आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जब तेरे इस गली में कदम गिरा शैतान को भागते हुए देखा मैंने, इसलिए मैं हंस रहा था। एक बात है, एक पॉइंट है, उमर को देखकर शैतान गली छोड़ देता था, भाग जाता था, तो अल्लाह के नबी को देखकर क्यों नहीं भागता था? पॉइंट। एक होता है रौब, एक होता है बोलो भाई रौब और दबदबा, और एक होती अजमत, अदब, एहतराम। वो अल्लाह के नबी में था और रौब और दबदबा किस में था? उमर बिन खत्ताब में था। पहली मुहर्रम को कौन शहीद हुआ? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी की जो मोहर की अंगूठी जो थी अबू बकर सिद्दीक के पास आई। अबू बकर सिद्दीक के बाद किसके पास आई? अबू बकर के पास हज़रत उमर के पास आई। हज़रत उमर के बाद किसके पास आई? हज़रत बोलो जोर से, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के पास। अब हज़रत उस्मान वहाँ
मस्जिद कुबा, मक्के मुकर्रमा जाओ तो मस्जिद कुबा है, वहाँ एक कुआं था, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे पाँव लंबा करके। तो वहाँ देखकर अबू बकर सिद्दीक भी आते थे, उमर बिन खत्ताब भी आते थे, अली कर्रमल्लाहु वजहू भी आए। तो एक बैठे थे और हजरत उस्मान वहाँ गए और बैठे और अब अंगूठी निकाली और अपने गुलाम को कहा कि उसको हिफाजत से रखो। अब उसने हथेली पर रखी है और हथेली यूं हुई और कहाँ गई बोलो अंगूठी? सीधी कुएं के अंदर। कुएं का पूरा पानी निकाला गया, लेकिन बोलो भाई अंगूठी नहीं मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत रहेगी। कितने साल? और हजरत हसन को जहर दिया तक, वहां तक 30 साल तक। फिर वहां कत्ल कताल वाली क्या आएगी बोलो? हुकूमत आएगी। वो हजरत हसन से शुरू होती है, यजीद इब्ने जियाद। आप तारीख पढ़ लोगे आप, और आपने सुना भी होगा, जब अंगूठी गिरी है वहां से फितने बोलो भाई शुरू हुए। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। इस आयत को आदमी परेशानी के आलम में पढ़ता है, बेरोजगारी के आलम में पढ़ता है, हालात हो उसके ऊपर पढ़ता है, अल्लाह उसके हालात को क्या कर देता है बोलो भाई? टाल देता है। क्यों? कि ये शहादत वाली आयत है। क्यों? कि जब अल्लाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और उन पर जो तलवार मारी गई, नेजा मारा गया, और जब खून का फुवारा उठा और कुरान की जिस आयत पर पढ़ा है तो कौन सा है बोलो भाई? फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। फिर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की भी खिलाफत आई। उसका एक बड़ा तारीखी लंबी वाकया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को कूफे में बुलाया गया और कूफे में बोलो भाई शहीद कर दिया गया। और उनकी लाश, उनकी कब्र कहाँ है किसी को पता नहीं है सही माने में। फिर हसन आए, हसन को जहर दिया गया। फिर उनके बाद किसका नंबर आता है बोलो भाई? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मदीने में हैं और कूफे वाले ने 1500 खत लिखे। कितने बोलो भाई? 1500 खत लिखे हैं, और एक रिवायत में 150 खत है। आज नुक्ते में कुछ आगे पीछे हो गया होगा। 1500 या 150 जो भी कुछ हो, खत आए कि हम आपके हाथ पर बैत होने के लिए तैयार है, आप आ जाए। तो इन हालात का जायजा करने के लिए, हालात को देखने के लिए मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया। चचाजाद भाई थे कि जाओ मुस्लिम बिन अकील वहां के हालात लो, और हालात लेकर जो आपके हाथ पर बैत हो गोया वो मेरे हाथ पर बैत। इधर से मुस्लिम बिन अकील गए तो बड़ी इज्जत के साथ, बड़े शान और शौकत के साथ उनका इस्तकबाल किया। और जब इस्तकबाल किया और उनको बुलाया गया और उनके हाथ पर बैत हो गई, तो अब इधर बोलो भाई खत लिखा गया, भाई हुसैन आपका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ के लोग बड़े आपके दीदार के लिए और आपके आमद के लिए बड़े बेताब है, आप इधर तशरीफ लाइए। अब खत आ गया तो बोलो जाना फर्ज हो गया, कब जाना ही है। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि हसन मत जाओ, और जाओ तो मेरा एक फैसला है, मेरी एक राय है, मेरा एक हुक्म है आपके ऊपर कि आप औरतों को लेके ना जाओ, औरतों को बच्चों को यहां मदीने में छोड़ दो, आप जो जाना है मर्द लोग चले जाओ। उन्हें कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो मेरे अहलो अयाल को लेकर, मेरे घर वालों को लेकर ही जाऊंगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने सबको लेकर 70 या 72 लोग थे, सब लेकर चले गए। अब रास्ते में कूफा से कोई आने वाला था, उनको पूछा गया कि भाई मुस्लिम बिन अकील का क्या हाल है? कहा उनको तो शहीद कर दिया गया। वो भी लंबी चौड़ी तारीख है उस पर भी। कहा उनको तो शहीद कर दिया गया। तो वहां बैठकर लोगों ने मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। तो मुस्लिम बिन अकील के जो भाई लोग थे उन्होंने कहा भाई हम तो खून का बदला खून, हम तो जाएंगे, चाहे आप यहां से मदीने चले जाओ फिर भी हम तो जाएंगे और कूफे वाले से अपना बदला वसूल करेंगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ठीक है, तुम तैयार हो तो हम सब आपके साथ आने के लिए तैयार है। तमाम लोग कूफे की तरफ गए। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू का जमाना था।
हजरत अली रजी अल्लाह तआला दरियाए फुरात के पास नैनवा गांव के पास से गुजरे तो कहा अब्दुल्ला सबर करना। हजरत हुसैन की कुनियत क्या है बोलो भाई? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सबर करना, अब्दुल्ला सबर करना, अब्दुल्ला सबर करना। लोगों को पूछा गया किस अब्दुल्ला को सबर करने को कह रहे हैं? कहा यहां मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, एक मरतबा अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे और हजरत अली रजी अल्लाह तआला का आना हुआ और अल्लाह के नबी बोलो भाई ज़ारो कतार रो रहे थे। हसन गोद में थे, हजरत हुसैन गोद में थे और सीने के साथ उनको चिपटा कर ज़ारो कतार रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने पूछा अल्लाह के रसूल आप इतने क्यों रो रहे हैं? कहा जिब्राइल ने मुझे बतलाया है, जिब्राइल ने मुझे बतलाया है फुरात के बाद इस मेरे बेटे को शहीद, मेरी ही उम्मत उसको शहीद कर देगी, मेरी ही उम्मत उसको शहीद कर देगी। मैं इस बिना पर मेरे आंखों, मेरे दिल को, मेरे आंखों के आंसू को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं रो पड़ा। कहा जिब्राइल ने मुझे ये मिट्टी भी ला कर दी है और मिट्टी को भी सुंघाया है, देख अली ये मिट्टी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया मुझे अल्लाह के रसूल ने बतलाया था। और जब अल्लाह हजरत अली उस रास्ते पर गुजरे तो कहा अब्दुल्ला सबर करना, अब्दुल्ला सबर करना, अब्दुल्ला सबर करना, यानी मेरे बेटे हुसैन सबर करना, यहां तेरी शहादत की जगह है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला आगे तशरीफ ले गए। जब दरियाए फुरात के किनारे पर पहुंचा, इब्ने जियाद ने लश्कर दरियाए फुरात पर लगा दिया कि एक घूंट पानी भी पिलाया नहीं जाए, उनको दिया नहीं जाए, उनको प्यासा और भूखा रखा जाए। अब अजीजों मेरे प्यारो, हसन रदी अल्लाह, हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला और उनके भाइयों करबला के मैदान में पहुंच गए और उनको पूछा गया कि ये कौन सी जगह है? बोले ये करबला है, दरियाए फुरात का किनारा है। कहा मेरे नाना ने सही कहा था, मेरे नाना ने सही कहा था कि दरियाए फुरात पर मुझे शहीद किया जाएगा और ये करबला की जमीन हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को घेरा ले लिया कि कोई भी वहां दरियाए फुरात से पानी लेने ना जाए, कोई वहां से पानी लेकर वहां 40 दिन तक इस तरह तरपाया गया। अब मुसलमानों 10वीं मुहर्रम आशूरा का दिन, उसमें बहुत सारे वाकयात पेश आए और कयामत भी आएगी तो कौन सी दिन आएगी बोलो भाई? अरे बोलो जोर से। वो आप लोगों ने कल कयामत को तफसीलन सुन लिया होगा, लेकिन आज मैं इशारतन बतलाता हूं कि कयामत भी आएगी तो 10वीं मुहर्रम आशूरा का दिन और जुमा का दिन होगा। आज जुमेरात पर रही, बस इतना ही है, लेकिन अभी तो बहुत चीजें बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी है अभी। और बाज हदीस में ये लिखा है कि अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान तालिबान जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, ये हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होने का वक्त हो चुका है। मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होने का वक्त हो चुका है। अब उस पर लंबी चौड़ी बात नहीं करता, वरना एक अलग मजमून। हालांकि ये सब चीजें मैंने आपको 3 साल पहले इसी मस्जिद में बैठकर मैंने आपको कयामत से पहले पहले क्या होगा, मैंने 10 दिन तक इस एक ही मजमून को लेकर चलाया है कि यहूदियों की क्या चाल होगी और एक चिप निकालेंगे और हमारा पूरा डेटा उनके सामने होगा। मैंने बतलाया था कि नहीं बतलाया था? जिसको याद हो वो याद हो, पूरा मैंने बतलाया था। तो खैर अजीजों मेरे प्यारो, 40 दिन तक पानी बंद कर दिया गया, खाना पीना बंद कर दिया गया, जो था वो खा लिया, जो पिया पी लिया। अब अजीजों मेरे प्यारो, 10वीं मुहर्रम आशूरा का दिन है और करबला की जमीन बोलो भाई अब गर्म होने वाली है। इधर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथी, उनके भाई, उनके चचाजाद भाई आगे बढ़ रहे हैं। उधर सामने वालों का लश्कर आगे आ रहा है। उसमें से एक ने, सुनो ध्यान से, शायद आपने ये हदीस सुनी हो, तबरानी में है ये रिवायत, मैंने सबको नोट किया है, पूरा मजमून आज मैंने नोट करके लाया हूं। तबरानी में है
कि उसमें से अब्दुल्ला इब्ने अम्मार सामने वाली पार्टी में थे। वो देख रहे हैं कि मैंने हजरत हुसैन को करबला की जमीन में देखा, उसमें से हमारे अंदर से एक आदमी ने हजरत हुसैन को ललकारा और कहा हुसैन उसमें से है? तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मैं हूं। तो उसने कहा तेरे लिए जहन्नम इस्तकबाल कर रही है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? तेरे लिए जहन्नम इस्तकबाल कर रही है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इधर कहा ए अल्लाह इसके बदन के टुकड़े टुकड़े फरमा दे। हुसैन ने पहले जवाब दिया मेरा दुनिया से छूटकर अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, और दूसरी खुशखबरी मेरे नबी से मुझे मिलना है, मेरी मां से मुझे मिलना है। और हाथ उठाकर कहा या अल्लाह इस दुश्मन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े फरमा। हदीस में है कि उसकी जिस घोड़े पर वो बैठा हुआ था वो घोड़ा बिटका यानी भिड़का और वहां से वो दौड़ने लगा, उसकी लाश नीचे आई और अल्लाह का करना ऐसा कि उसका पांव घोड़े की वो जो बैठने की जो जगह होती है लगाम में फंस गया और वो घोड़ा उसको लेकर चल रहा है और उसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो रहा है और उसके बदन का एक पांव उस घोड़े की रकाब में था। अब्दुल्ला इब्ने अम्मार सामने वाली पार्टी में थे, वो कह रहे मैंने ये आंखों से देखा। आगे बढ़े, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया, ऊंटनी को मंगवाया और ऊंटनी को मंगवा कर खिताब फरमाया आपको पता है मैं कौन हूं? यानी अपनी हैसियत याद दिलाई कि तुम सहाबा हो और मैं आले रसूल हूं। मेरा नबी मुझसे, मेरे नाना मुझसे कितना प्यार करते थे। मैं नबी का नवासा हूं, अली का बेटा हूं, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला का बेटा हूं जो औरतों के सरदार है जन्नत में। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया जो हसन और हुसैन से प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूं। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया जो हसन और हुसैन से नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, मैं भी उसे बुग़्ज़ रखता हूं। खिताब फरमाया। जब ये खिताब कर रहे थे खेमे के अंदर से चीखो पुकार की आवाज आई, रोने की आवाज आई। तो अब्बास को, अपने भाई अब्बास को और अली को, अपने बेटे अली को कहा उनको चुप करो, उनको खामोश करो, अभी तो रोना बहुत बाकी है, अभी रोना बहुत बाकी है। गए और उस वक्त बेजुबानी से, बेइख्तियार अपनी जुबान से कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास अल्लाह तेरी उम्र को लंबी करे। क्यों कहा? आपने याद ध्यान से सुना हो तो मैंने आपके सामने और एक हदीस पिछले बयान की कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा जाना हो तो अकेले जाओ, औरतों को न ले जाओ। तो वो बात कहां उनको समझ में आई? करबला की जमीन पर समझ में आई कि अब्बास जो कह रहे थे कि औरतों को न ले जाओ तो आज बेहतर होता। अब अजीजों मेरे प्यारों, ऊंटनी पर बैठकर खिताब फरमाया और कहा कुछ समझो, कुछ समझने की कोशिश करो। मैं आले रसूल हूं, मैं नबी का नवासा हूं, आप ऐसा न करो। हां अगर मैं गलत हूं तो मेरी जान आपके सामने है, लेकिन आप मेरे पर ज्यादती न करो। अल्लाह देख रहा है, मुझे किसी की परवाह नहीं है कि तुम्हारा इतना सारा लश्कर है और मैं डर जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ कौन है बोलो भाई? अल्लाह है। अजीजों मेरे प्यारों, 40 दिन तक पानी बंद किया गया, खाना पीना भूखे और प्यासे। बताओ, फिर भी सामने वाली पार्टी का एक आदमी अलकमा बिन अम्मार फरमाते हैं, अलकमा बिन अम्मार कहते हैं मैं देख रहा था कि जिसके सामने पूरा घर शहीद हो गया, जिसके सामने पूरा घर शहीद हो गया और इतने मजबूती के साथ, इस्तिकामत के साथ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को खड़ा देखा, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा आदमी मेरे आंखों से कभी नहीं देखा। क्योंकि पूरा घर शहीद हो गया, एक के बाद एक के बाद एक शहीद हो गए। फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का जब वक्त आया
तो घोड़ा मंगवाया, दुलदुल घोड़ा मंगवाया, जुल्फिकार तलवार मंगवाई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मंगवाया और फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोदरी मंगवाई और उनको बिछाया गया और या अपने बदन पर रखा गया और बोलो भाई उनको घोड़े को एड़ी मारी। अम्मार फरमाते हैं, अम्मार रिवायत करता है कि मैंने मेरे आंखों से देखा कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हजारों का लश्कर था, इधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी दलेरी के साथ, इतनी बहादुरी के साथ आते थे और चारों तरफ से हमले हो रहे थे और मैंने आंखों से देखा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरफ अपने घोड़े का मोड़ कर देते थे, जिस तरफ गुम जाते थे, वो इस तरह भागते थे जैसे जिस तरह बकरियां शेर को देखकर भागती थी। जिस तरह शेर को, बोलो भाई, बकरियां शेर को देखकर भागती थी, इस तरह वो लोग दुश्मन लोग भागते थे। तो अजीजों मेरे प्यारों, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में शहीद हो रहे थे और जिस वक्त शहीद कर दिया गया, जुमा का दिन था, करबला की जमीन थी और ऐन वक्त में दोपहर के वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया। वहां के लोगों बयान करते हैं, जो करबला में थे वो बयान करते हैं उस वक्त इतना खतरनाक सूरज ग्रहण हुआ, इतना खतरनाक सूरज ग्रहण हुआ कि दोपहर के वक्त भी हमें आसमानों पर सितारे नजर आने लगे हैं। हमें आसमानों पर, बोलो भाई, सितारे नजर आने लगे। और जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब शहीद हुए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब शहीद हुए, मुल्क शाम और बैतुल मक़दिस के हर पत्थर को उठाया जाता तो वहां से ताजा खून निकलता था, ताजा खून निकलता था। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं दोपहर का खाना खाकर सोया था, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आए। अल्लाह के नबी के बाल बिखरे हुए थे, अल्लाह के नबी पर कोरा करकट पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था और अल्लाह के नबी के हाथ में एक शीशी थी। अल्लाह के नबी उसमें कुछ जमा कर रहे थे। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल ये आपकी हालत कैसी और आप उसमें क्या जमा कर रहे? ये मेरे बेटे हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ। अब अब्बास फरमाते हैं मैंने पता किया तो खुद जब मैंने ये ख्वाब देखा था उसी वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया था। तो अजीजों मेरे प्यारों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हमें बहुत सारे वाक़यात से, बहुत सारे हदीसों से हमें आपको एक सबक देती है कि हम अल्लाह के लिए देने वाले बने, अल्लाह के लिए खर्च करने वाले बने और अल्लाह के लिए सब्र करने वाले बने और जुल्म का साथ, बोलो ना भाई, नहीं देंगे, जुल्म का साथ नहीं देंगे। ला जुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। जब कयामत का दिन आएगा अल्लाह ताला फरमाएगा आज कयामत का दिन है, आज किसी पर रत्ती बराबर जुल्म नहीं होगा। और अल्लाह ताला कुफर को चला सकता है, झूठ को चला सकता है, मकर और फरेब को चला सकता है, लेकिन बोलो भाई जुल्म को। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मतु यौमल क़ियामा। कयामत के दिन जुल्म करने वाले कहाँ खड़े होंगे? बोलो भाई, अंधेरों में होंगे। तो आज अजीजों मेरे प्यारों, हम हक का साथ दे और जुल्म का साथ न दे। हम हक के साथ रहेंगे और हक के साथ जिंदगी गुजारेंगे और हक के साथ इंशाअल्लाह मौत आएगी। बोलो इंशाअल्लाह। आज मुसलमानों, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। मुहर्रमुल हराम का महीना हमें कुर्बानी से शुरू होता है। इसलिए इंग्लिश में भी कहावत है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा आपका दिन सबसे पहला दिन जैसा गुजरेगा, बोलो भाई, साल पूरा ऐसा गुजरेगा। और आज हमारा जो साल, हर साल हमें दावत दे रहा है कि तुम्हारा साल तो किससे, फटाकड़े से नहीं, केक से नहीं, मोमबत्तियों से नहीं, शादियों के से नहीं, पार्टियों से नहीं शुरू होता है। हमारा दीन का साल किससे शुरू होता है? बोलो भाई, कुर्बानी से शुरू होता है। पहली मुहर्रम अल हराम कौन शहीद हुआ? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
और कुरान कब नाजिल हुआ, ये सब कब कब मैं इंशाल्लाह फिर आपको बतलाऊंगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट नोट किए हुए हैं, क्योंकि पहले मैं पढ़ता था और बयान कर देता था, लिखता नहीं था। अब अल्लाह का शुक्र है कि एक लॉकडाउन से एक मिजाज ऐसा बन गया, जो पढ़ूं उसको क्या कर लेता हूं, बोलो भाई, नोट कर लेता हूं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ चुकी है। तो अजीज़ों मेरे प्यारों, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं आपको इससे आगे बतलाऊंगा कि इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के साथ ये जो करने वाले जो थे, बेवफा लोग, गद्दार लोग, उनका आलम क्या हुआ, अल्लाह ने उनके साथ क्या मामला किया, इंशाअल्लाह दूसरी मुलाकात पर इस पर बात करेंगे। अल्लाह पाक जितनी भी बातें कही है, अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा आइन अला तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिका व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, हम सबका यहाँ जमा होना कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम को जमाया है, जो मेहनतें की है, जिसने कुर्बानियाँ दी है, उसको बेहतरीन दीन और आखिरत में बदला नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, ये बहुत सारा मजमा यहाँ तेरी और तेरे नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठा हुआ है और तेरे नबी के नवासों का जिक्र सुना है। ए अल्लाह, तेरा और तेरे नबी के जिक्र को बयान किया गया है। ए अल्लाह, ये जिक्र करने को या अल्लाह कबूल फरमा ले, नजात का जरिया बना दे। हम सब का यहाँ बैठना कबूल फरमा ले। इनके सदक़े में, हसन और हुसैन के सदक़े में पूरी उम्मत के गुनाहों को तो माफ़ फरमा दे, ख़ताओं को दरगुजर फरमा दे। ए अल्लाह, जो लोग जहाँ कहीं परेशान है, तमाम की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो मखरूज है, उनकी गैब से शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, जो जेल में पड़े, उनके छुटकारे के सबील पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, जो बीमार है, उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा दे। अल्लाह, जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा या लिखा या जो बेचारे उम्मीद रखते, कह नहीं सकते, अल्लाह तमाम की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दे। ए अल्लाह, इखलास अता फरमा दे, लिल्लाहियत अता फरमा दे। ए अल्लाह, तेरे दीन की सही समझ अता फरमा दे। ए अल्लाह, कुरान का फहम अता फरमा दे, हलावत कुरान अता फरमा दे, तिलावत कुरान अता फरमा दे। ए अल्लाह, तेरे दीन को समझकर अल्लाह उस पर अमल कर कर उम्मत तक या अल्लाह दीन पहुँचाने वाला बना दे। हम सब का यहाँ बैठना कबूल फरमा ले। अल्लाह, हमारे मरहूमीन की बाल बाल बख्शिश फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह, जिन लोगों ने दुआ के कहा या लिखा या बेचारे उम्मीद रखते, कह नहीं सकते, अल्लाह तमाम के दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। अल्लाह, हमारी दुआओं को तेरे पाक नाबा के तुफैल और तेरे लाडले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तोहफ़े में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।